देख एक मिनट नाना ओए सन्नी ऋषि विश्वामित्र अपने आश्रम में हवन यज्ञ कर रहे होते हैं और
दूंगा। देखा जाएगा। मैं अपनी शक्ति से इनका नाश तो कर सकता हूं, परंतु मेरे तप का फिर नाश हो जाएगा। अपनी विचित्र शक्ति से पता लगाया है कि भगवान विष्णु ने अयोध्या नरेश दशरथ के वहां मानव अवतार लिया है। मैं कुछ दिनों को उनके पास जाऊंगा और उनके पुत्र राम लखन दोनों को मांग लाऊंगा। इससे उनके द्वारा इन दुष्टों का नाश भी हो जाएगा और मेरी कुटिया भी पवित्र हो जाएगी। मुझे चलना चाहिए। जो मेरे पुत्र हैं वो पूरे रत्न हैं और वो सारे आपकी कृपा से मुझे मिले हैं। और गुरुदेव आपने जो उनको शिक्षा दी है वो भी बहुत ही सुंदर है। मेरा राम, मेरा लक्ष्मण, मेरा भरत, मेरा शत्रुघ्न एक से बढ़कर एक योद्धा है और ये सब आपका प्रताप है गुरुदेव। हे राजन, महाराज की जय हो। महाराज विश्वामित्र पधारे हैं और आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। गुरुदेव, हमें स्वयं चलना चाहिए। हे ऋषिराज, आज किस कारण अयोध्या में आगमन हुआ है? आपके चेहरे का तेज जो सूर्य भी उसके सामने नहीं टिकता था, आज किस प्रकार कुमला रहा है? यह इस पृथ्वी पर किसने आपको दुख दिया है गुरुदेव? और राज ऋषि या ब्रह्म ऋषि या ज्ञानी धूल में माए हो, तुम राज के मन में भूले हो, तुम माया में भरमाए हो। धन गर्जन है संतापों का, तूफान चढ़ा है पापों का। तुम महलों में सोने वाले हो, तुम वैभव में बरसाए हो। क्या घोर भयंकर रजनी है, क्या संत जिलों पर बीती है। तुमको तो चिंता अपनी है, तुम जनता को विसराए हो। हे गुरुदेव, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या किसी ने आपको दुख दिया है? आप आज्ञा दे, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये सारा वैभव आपके लिए है गुरुदेव, आप बताएं तो सही। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ तुम मुझको निश्चय देते हैं। पूजा सामग्री, हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यागी उनसे युद्ध करे तो सब तपस्या खंडित है। फिर धन वाले न लड़ूंगा, यह प्रण मेरा निश्चय है। असुरों के अत्याचारों से अकलाया हूँ, घबराया हूँ। रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूँ। तो अपने पुत्र राम लखन दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है तुझको पुण्य सुयश कल्याण हर्षुन दोनों को। राम और लक्ष्मण तो अभी बच्चे हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं समय चल सकता हूँ। हे गुरुदेव, वैसे तो चारों ही मेरी इन बूढ़ी आंखों के तारे हैं, पर राम लखन दोनों मुझको प्राणों से बढ़कर प्यारे हैं। राम नाम से आराम मुझे, कब उसका विरह गवारा है। इस घर का वही चांदना है, इस घर का वही सहारा। गुरुदेव, क्षत्रियों के दिल में है कितनी भय और कितना कुल अभिमान, कितनी साहस और वीरता है भली बस दूर से। यह कहानी दूर की ढोल की आवाज है, केवल सुहानी दूर की। दशरथ, तू जैसे ज्ञानी को बच्चों की इतनी ममता है। जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भरमता है। उपकार शंकर करो, अन्यथा दे दो सब। ऋषिवर शांत। हे राजन, ऋषिवर विश्वामित्र जी बहुत ही पहुंचे हुए ऋषि हैं। यह एक विद्या में निपुण और शक्तिशाली और शूरवीर
आप राम लक्ष्मण को महलों से बुलवाकर इन्हें कुछ दिन के लिए समर्पित कर दीजिए। ठीक है गुरुदेव, आपकी आज्ञा मैं नहीं टाल सकता। प्यारे तो हैं, लेकिन आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। मंत्री जी, जी महाराज। आप जाइए और महलों से राम और लक्ष्मण को लेकर आइए। ऐसी आज्ञा महाराज। पिताजी एवं गुरुदेव के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। ऋषिराज के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी एवं गुरुदेव के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। कहिए पिताजी, मेरे लिए क्या आदेश है? बेटा राम, विश्वामित्र जी आए हैं और ये कुछ समय के लिए तुम दोनों को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मेरी इच्छा तो नहीं है, लेकिन ऋषिराज का मान सम्मान और गुरुदेव की आज्ञा है, तो जैसा मैं कह रहा हूं आप इनके साथ जाइए और इनका जो भी कार्य है वो पूर्ण कीजिए। ठीक है पिताजी। रहिए, मैं इन्हें अपने शिष्य समान रखूंगा। और नाम गुरुदेव। और लक्ष्मण जी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी के साथ महाराज वशिष्ठ और महाराज दशरथ जी की आज्ञा से उनके कार्य के लिए चल पड़े हैं। यह 6 माह का है और यह 3 प्रहर का है। तुम कौन से रास्ते से चलना चाहोगे? ऋषिराज, हम 3 पहर वाले रास्ते से चलना चाहेंगे। परंतु इस रास्ते में सुभाव मारीच वह उनकी माता ताड़का रहती है, जो कि बड़ी दुखदाई है। कोई बात नहीं गुरुदेव, हम इसी रास्ते से चलते हैं। ठीक है, चलो। उनका मारने में पाप नहीं पुण्य लगता है। जैसी आज्ञा गुरुदेव।
बेटा राम लखन, तुम चौकन्ने रहना। अरे वो बोल रहे उनके थे पुत्र ताड़का को ढूंढते आएंगे। मुंशी मुंशी। ठीक है गुरुदेव। उस्ताद एक बार छोटी वीडियो बना दो। और गुरु जी के आशीर्वाद से अरे 2 मिनट रुक जा। श्री रामचंद्र जी ने ताड़का का वध कर दिया। ताड़का के परिजन उसके भाई साहब, बहुत दिन हो गए चाची से मिले हुए, क्यों ना चलकर चाची से मिला जाए। जी भाई साहब, चलिए चाची से मिल के आते हैं।
अभी आपने देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी जिस कार्य हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुए वह कार्य शुरू हो चुका है, राक्षसों का संहार। ताड़का फिर सुबाहु मारीच। आज की लीला यहीं समाप्त की जाती है। कल सीता जी के स्वयंवर की लीला दिखाई जाएगी। बड़ी ही सुंदर लीला, बड़े ही सुंदर संवाद। कृपया आप सभी समय पर पधारें।